प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद अपना पहला यूएस विजिट किया, जिसके दौरान दोनों लीडर्स ने यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट नाम का एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया। तो दोनों के बीच में क्या बातें हुई, क्या डिस्कशंस हुई, आइए आज बात करते हैं इसके बारे में हमारी इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस की। इंडिया यूएस के डिफेंस ट्रेड में $20 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अभी तक ना रशिया जो था वो इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोवाइडर रहा है, मगर 2017 से 2023 के बीच में इनके डिफेंस शेयर 62% से 34% तक गिरे हैं। डिफेंस के क्षेत्र में दोनों कंट्रीज के बीच में पार्टनरशिप को इंप्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए दोनों लीडर्स ने भारत की डिफेंस सूची में यूएस बेस्ड डिफेंस आइटम्स को इंट्रोड्यूस करने का डिसीजन लिया है, जिसकी शुरुआत F-35 स्टेल्थ वॉरप्लेन से की जाएगी। जानकारी के लिए मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो F-35 वॉरप्लेन है, जो फाइटर जेट है, वो बहुत ही ज्यादा एडवांस और वर्सेटाइल फाइटर जेट माना जाता है। और ये अभी हर जगह नहीं है, ये केवल 2 कंट्रीज के पास है, एक इजराइल के पास और एक जापान के पास। एक बार भारत के पास ये जेट आ जाए, उसके बाद भारत जो है वो एलीट कंट्रीज की लिस्ट में आ जाएगा जिनके पास स्टेल्थ वॉरप्लेन है। ट्रेड की बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टिप्पणी भी की, एंड आई एम कोटिंग हियर। उन्होंने कहा कि भारत में ना सामान बेचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि भारत के टैरिफ्स बहुत ज्यादा हाई हैं। इसी के ऊपर डिस्कशन करते हुए दोनों कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि जो दोनों कंट्रीज का जो टैरिफ गैप है वो उसको कम करने के ऊपर काम करेंगे और 2030 तक जो दोनों कंट्रीज का बायलेटरल ट्रेड है वो $500 बिलियन तक पहुंच जाएंगे, जिसको उन्होंने मिशन 500 नाम दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि क्योंकि भारत के टैरिफ सबसे ज्यादा हैं, तो अब यूएस जो है वो एक रेसिप्रोकल नेशन है, जिसका ये मतलब है कि जितना टैरिफ भारत यूएस को चार्ज करेगा, बदले में उतना ही टैरिफ जो है वो यूएस भारत को अब चार्ज करेगा। इसी के साथ साथ अगर हम एनर्जी सेक्टर की बात करें तो पिछले साल भारत ने यूएस के साथ में ऑयल और गैस का इंपोर्ट बढ़ा दिया था, और इस साल इस मीटिंग के बाद ऑयल और गैस का जो सप्लाई है वो और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएस को इलीगल इमिग्रेंट्स के मामले में भी अपना पूरा समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि अगर यूएस में इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स रह रहे हैं तो भारत उनको वापस लेने के लिए तैयार है। उन्होंने अपना समर्थन देते हुए ये भी कहा कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मुद्दा है उसकी जड़ तक जाकर उसको खत्म करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, और उन्हें उम्मीद है कि यूएस इसमें भारत को अपना पूरा सपोर्ट देगा। इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने 26/11 के एक्यूज्ड तहव्वुर राणा को एक्स्ट्राडाइट करने की भी अनाउंसमेंट की, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री रही है। जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जो तहव्वुर राणा है वो पाकिस्तानी अमेरिकन लश्कर-ए-तैयबा का टेररिस्ट, जिसका नाम है डेविड कॉलमैन हेडली, उसके साथ एसोसिएटेड माना जाता है। और जो डेविड कॉलमैन हेडली है वो मुंबई अटैक्स का मेन कॉन्स्पिरेटर रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और यूएस के बीच में हुई 16 साल पुरानी सिविल न्यूक्लियर डील को भी आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया। जो सिविल न्यूक्लियर डील है इंडिया और यूएस के बीच में, वो बेसिकली 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ये थे हमारे आज के टेक अवेज, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में हुई डिस्कशन से हमने लिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर बताएं, और मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में।